बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बच्चे हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 19 एल्डिहाइड एंड कीटोन का लेक्चर नंबर 7। बच्चा आज हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक हेलोफॉर्म टेस्ट और आइडोफॉर्म टेस्ट। हेलोफॉर्म का वर्ड बच्चे लिया हुआ है फ्रॉम हेलोजन, दैट इज टेकन फ्रॉम हेलोजन। और अगर आप हेलोजन में आयोडीन यूज करते हो देन दैट इज कॉल्ड आइडोफॉर्म टेस्ट। मींस अगर आप आयोडीन यूज करें इन प्लेस ऑफ एनी अदर हेलोजन then this reaction is called iodoform। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपने ध्यान से सुननी है, this test was given by alcohols, aldehyde and ketones। हम इन सारों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। कुछ पॉइंट बच्चे आपके जहन में होंगे तो समझने में बहुत आसानी होगी। नंबर वन, that is you should know about iodoform reagent। iodoform reagent जो आपने रिएक्शन में ऐड करना है, that is your iodine and sodium hydroxide, that is called iodoform reagent। और इस रिएक्शन का जो आंसर आएगा, जो आप इसकी ऑब्जर्वेशन देखोगे रिएक्शन करवाने के बाद, that is your yellow PPT, yellow precipitates of iodoform। तो बच्चे आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHI3। इसका बच्चे येलो कलर है तो इसकी ऑब्जर्वेशन में येलो कलर आएगा, और जो आप रिएक्शन में रिएक्टेंट्स में ऐड करोगे दैट इज योर आयोडीन एंड NaOH। मतलब आप अगर जनरल बात करें, आप अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐड करते हो आयोडीन और NaOH, ये हम एक जनरल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप आयोडीन ऐड करें और NaOH ऐड करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉल्ड अल्कलाइन मीडियम, योर आंसर इज CHI3। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आए दैट इज कॉल्ड येलो पीपीटी ऑफ आयोडोफॉर्म। तो ये आपका येलो कलर के पीपीटी बनेंगे, और साथ बनेगा आपका साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर रिएक्शन प्रोसीड होता है यू ऑलवेज गॉट सोडियम आयोडाइड एंड वाटर। ये जो हमारा एक जनरल रिएक्शन है, अगर आप इसको समझ लेते हो, उसको याद कर लेते हो, तो वी हैव वेरी सिंपल आइडिया फॉर द आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, तो चलिए आज हम यहां से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वन वी डिस्कस अबाउट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। बच्चे पहले हम डिस्कस करेंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स। आयोडोफॉर्म टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स एक बात आपके ध्यान में रखनी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप लोगों ने आयोडीन ऐड करनी है बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। योर आंसर इज CHI3 मींस आयोडोफॉर्म। साथ बच्चे बनेगा आपका ऑर्गेनिक salt of carboxylic acid, then you got sodium iodide and you got water as well। Now we see we have lot of questions here जो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। और बच्चे एक ट्रिक भी आपको याद रखनी है, एक आपको ट्रिक याद रखनी है। द ट्रिक इज दैट this reaction, this iodoform test only given by those aldehyde and ketone that contain one carbon, with functional group। That is, we write we need one carbon present with functional group or carbonyl carbon or carbonyl functional group, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। अगर बच्चे आप ये ट्रिक याद कर लेते हो, समझ लेते हो, तो रिएक्शन बहुत इजी। मैं फिर रिपीट करूंगा, अगर वन कार्बन प्रेजेंट है कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के साथ, कोई एल्डिहाइड कीटोन आएगा टेस्ट देगा। अगर कार्बन 1 से ज्यादा है या 1 से कम है टेस्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल when we discuss about acid aldehyde like CH3CO and H, ठीक है, we got acetaldehyde, we got formaldehyde HCO and H। I take example of different aldehydes, we got propanol that contain 3 carbon here, that contain 3 carbon। तो आपको जज करना है which aldehyde give iodoform test। तो अच्छा आपको मैंने ट्रिक बताई कि we need one carbon with carbonyl functional group। तो ये आपका carbonyl functional group है और इसके पास 1 carbon है, तो that give positive test।
आपके कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप फॉर्मल्डिहाइड केस में देयर इज नो कार्बन विद कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, टेस्ट इज फेल। इफ वी टेक दिस प्रोपानल, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के साथ 2 कार्बन है, टेस्ट इज फेल एज वेल, टेस्ट नहीं होगा। इट मींस एल्डिहाइड में ओनली एसिड एल्डिहाइड गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर आइडोफॉर्म। लुक एट द रिएक्शंस। तो अगर आप रिएक्शन पे फोकस करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। The question is chemical difference between acetaldehyde and formaldehyde. Now we see acetaldehyde when reacting with iodine by using alkaline medium like sodium hydroxide. ये बच्चा आपने इसमें ऐड किया। Now we say you got organic compound में आपने आयोडीन ऐड की सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, you got CHI3 आयोडोफॉर्म, that form yellow PPT प्लस। अब देखें यहां पर 2 कार्बन है, एक कार्बन ने आयोडोफॉर्म बनाया और सेकंड कार्बन बनाएगा salt of carboxylic acid. Here 1 carbon left because 1 carbon is used in iodoform and 1 carbon left, that form salt of carboxylic acid means salt of formic acid। 7 बजे आपका बनेगा सोडियम आयोडाइड और 7 बनेगा वाटर। So that is very important that only acetaldehyde reacting by iodoform reagent. If we take formaldehyde reacting by iodine in the presence of alkali medium like NaOH, you got no yellow PPT. No yellow PPT mean iodoform test is negative, not possible. If we take propanol like CH3, CH2, CH3 as well, ये भी आपका एल्डिहाइड reacting by iodine in NaOH, you got no yellow PPT, no yellow PPT। तो आप अगर ट्रिक जहन में रखोगे तो आपको याद करने में बहुत आसानी है कि आपको 1 कार्बन चाहिए कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के साथ। तो आप चेक करना, here we have 1 carbon, test is positive. Here we have no carbon, test is not possible. Here we have 2 carbons, test is not possible because we know that we need 1 carbon just। तो जो आपके यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बनते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द एल्डिहाइड। एक बात तो नोट कर लेंगे कि only acid aldehyde also called ethanol give iodoform test, other aldehyde does not। अब देखिए आपके बहुत सारे क्वेश्चन। नंबर 1, केमिकल डिफरेंस बिटवीन acetaldehyde and formaldehyde। You got the chemical difference between ethanol and methanol। Ethanol give test, methanol does not। Second question, difference between acetaldehyde and propanol, ethanol, propanol, then answer straight away, ethanol gives iodoform test, propanol does not। And the third question is chemical difference between ethanol and all other aldehydes। So only ethanol give iodoform test, that is all about aldehydes। Now we discuss about ketones। The trick is same, 1 carbon present with carbonyl functional group। Now we write different ketones। तो जो आपके कंसेप्ट में समझने में बड़ी आसानी होगी। दिस इज योर प्रोपानोन, ठीक है। अब आप चेक करना कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के साथ आप किसी भी साइड पे चेक करो, किसी भी साइड पर अगर एक कार्बन आ गया आइदर ऑन द राइट साइड और ऑन द लेफ्ट साइड, अगर 1 कार्बन आ गया टेस्ट इज पॉजिटिव। If we write 2-pentanone ketone that contain 5 carbon and 3-pentanone that also contain 5 carbon। अब देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको थोड़ा सा कंसेप्ट देखना है। अगेन कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के साथ एक कार्बन प्रेजेंट है ऑन एनी साइड, तो
तो रिएक्शन इज पॉसिबल, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आएगा। और कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ दोनों साइड्स पर एक कार्बन प्रेजेंट नहीं है, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट फेल। तो 2 pentanone give positive test, 2 pentanone give positive test, 3 pentanone does not, 3 pentanone does not। तो ये बच्चे हमारे पास थोड़ा सा आइडिया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लुक एट दैट, if we write propanone, if we write propanone reacting by iodine in the presence of सोडियम हाइड्रोक्साइड, योर आंसर इज। अच्छा, एक कार्बन तो यूज होगा हाइड्रोफॉर्म के लिए, यू गॉट CH3। ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए, बहुत आसान है, बहुत ध्यान से। और अब आप चेक करो, एक कार्बन तो आपने यूज कर लिया, हाउ मेनी कार्बन लेफ्ट? देयर आर 2 कार्बन लेफ्ट। तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में यहां पर टोटल 2 कार्बन चाहिए, 1 कार्बन इज दिस, वी नीड 1 कार्बन इन प्लेस ऑफ R। तो आप क्या लिखोगे? CH3COONA, और साथ बच्चे बनेगा सोडियम आयोडाइड, और साथ बनेगा वाटर। तो दैट गिव्स येलो PPT as well। Now we discuss the question, chemical difference between 2 pentanone and 3 pentanone। In case of 2 pentanone, अच्छा आप इसमें ऐड करते हैं आयोडीन, आप इसमें ऐड करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, योर आंसर इज, बिकॉज देयर इज 1 कार्बन, तो टेस्ट इज पॉजिटिव। तो ये आपका बनेगा CH3 हाइड्रोफॉर्म, येलो PPT। एंड हाउ मेनी कार्बन लेफ्ट? 1 2 3 4। तो आपको यहां टोटल 4 कार्बन चाहिए। वी राइट CH3 CH2 CH2 COONA, salt of carboxylic acid। साहब बच्चे एज यूजुअल सोडियम आयोडाइड एंड वाटर तो मस्ट है, सोडियम आयोडाइड एंड वाटर तो मस्ट है। इट मींस 2 pentanone gives positive test, it gives yellow PPT of iodoform। in case of 3 pentanone no reaction, no yellow PPT form। तो ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बात और आप याद कर लो, इन केस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो आपको डायरेक्ट नंबर प्रिपेयर करने हैं। यू गॉट 3 4 3 3। जहां जहां रिएक्शन होगा एल्डिहाइड्स का, कीटोन्स का, दे आर बैलेंस्ड एज 3 4 3 3। ये आप नंबर याद कर लें तो आपको इस रिएक्शन को समझने में बड़ी आसानी होगी। तो ये बच्चे हमारे पास टेस्ट था एल्डिहाइड और कीटोन्स का, हेलोफॉर्म टेस्ट और हाइड्रोफॉर्म टेस्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपका हाइड्रोफॉर्म टेस्ट आल्सो एप्लीकेबल फॉर अल्कोहल एज वेल। नाउ वी डिस्कस हेलोफॉर्म टेस्ट फॉर अल्कोहल्स। नाउ एक बार बच्चे ध्यान में रखना, प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल गिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट, tertiary alcohol does not, tertiary alcohol does not। these alcohols give iodoform test, but every primary and secondary alcohol do not give iodoform test। कुछ स्पेसिफिक अल्कोहल्स हैं जो टेस्ट देंगी। तो अच्छा थोड़ा ध्यान देना, प्राइमरी अल्कोहल में ओनली एथेनॉल गिव द टेस्ट, ये आपके एमसीक्यूज में डायरेक्ट तैयार करने के लिए। और सेकेंडरी अल्कोहल में ओनली दोज अल्कोहल गिव iodoform टेस्ट जिनके 1 कार्बन प्रेजेंट विद अल्फा कार्बन, 1 कार्बन प्रेजेंट विद अल्फा कार्बन। दैट इज द ट्रिक फॉर अल्कोहल्स बोथ फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अगर आपके 1 कार्बन प्रेजेंट है अल्फा कार्बन के साथ तो रिएक्शन होगा, अगर कार्बन ज्यादा आ जाए या कम आ जाए test is not possible। See some examples। if we take methanol and ethanol, these are both primary alcohols, ठीक है, both primary alcohol। if we take more example for primary alcohol like propanol as well, अगर मैं इनके फार्मूलाज देखो ना, तो this is your primary alcohol methanol that contain OH, ethanol that contains CH3 CH2OH, then propanol
that contain CH3, CH2, CH2OH. And you know that the carbon atom directly attached with functional group is called alpha carbon. तो ये आपका अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा। द ट्रिक इज वन कार्बन प्रेजेंट विद अल्फा कार्बन। तो आप चेक करो, इसके अल्फा कार्बन के पास वन कार्बन प्रेजेंट है, टेस्ट इज पॉजिटिव। इसके अल्फा कार्बन के साथ दो कार्बन हैं, टेस्ट फेल फॉर प्रोपानोल। हियर अल्फा कार्बन के साथ कोई कार्बन प्रेजेंट नहीं है, टेस्ट इज फेल। If we write ethanol like CH3, CH2OH, reacting with iodine in the presence of alkaline medium like sodium hydroxide, your answers are because यहाँ पर वन कार्बन प्रेजेंट है with alpha carbon, तो test is given, you got CHI3 yellow PPT of iodoform. One carbon is used in iodoform. One carbon is used in sodium salt of carboxylic acid and left behind sodium iodide and water. ये बचे हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल के लिए only ethanol is the one that gives iodoform test. Now we discuss the secondary alcohol. In case of secondary alcohols, the trick is same. कि आपको वन कार्बन चाहिए विद अल्फा कार्बन, 2-pentanol and 3-pentanol. In case of 2-pentanol, the OH present on second carbon. For 2-pentanol, OH at second carbon, and for 3-pentanol, OH at third carbon. तो आप OH को थर्ड कार्बन पे अटैच कर रहे हो, 3-pentanol. This is your 2-pentanol. तो अच्छा आपने ध्यान रखना है, आप इसमें ऐड करोगे आइडोफॉर्म रिएजेंट लाइक I2 प्लस NaOH। योर आंसर इज, अच्छा एक तो आपका आइडोफॉर्म बनेगा, वन कार्बन इज यूज्ड इन आइडोफॉर्म CHI3 एंड देयर आर 4 कार्बन लेफ्ट। तो आप यहां पर इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट में 4 कार्बन डालोगे टोटल, दैट इज 1 कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन। ठीक है जी, 1 2 3 4 प्लस आपका बनेगा इसमें सोडियम आयोडाइड, साथ बनेगा वाटर। इट गिव येलो पीपीटी ऑफ आइडोफॉर्म। इन केस ऑफ 3-pentanol आप ऐड करेंगे आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, नो येलो पीपीटी फॉर्म्स। इट मींस 2-pentanol give the test, 3-pentanol does not। और अगर आप इसको बैलेंस करते हो तो आपको याद करना है, जैसे आपने याद किया था एल्डिहाइड कीटोन्स में आपने प्लेस किया था 3 4 और यहां प्लेस किया था 3 3। इन केस ऑफ अल्कोहल्स बच्चे आपको याद करना है, यू गॉट 4 6 5 5। हियर एज वेल फॉर एनी अल्कोहल जहां रिएक्शन होगा बैलेंसिंग होगी 4 6 5 5। तो अच्छा आज हमारा लेक्चर यहाँ पर एंड है। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन, दैट इज योर आइडोफॉर्म टेस्ट।